कैश फ्लो में जो भी बेसिक ज़रूरी चीज़ें होता है, कैश फ्लो को कैसे पढ़ना होता है, कैश फ्लो में आप लोग क्या-क्या कंपोनेंट्स मिलेगा और कैश फ्लो में मतलब जो भी चीज़ें होता है हमने बेसिक से सब कुछ जान लिया था। तो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि कैसे कैश फ्लो में सारे के सारे चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, मतलब कौन-सा कैसे चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ हमने देख लिया था। अभी बारी है एक लेवल और ऊपर जाने की और हम कुछ आज एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। आप लोग को मैं आज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा कि 6 से 7 या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम्पल्स आप लोग को मैं दिखाऊँगा। जहाँ पर आप लोग को फ्रॉड कंपनी से लेके और अच्छी कंपनीज़ में मिलेगा और एक्चुअल में कैसे पढ़ना होता है ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। 2 एग्ज़ाम्पल्स ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी कंपनीज़ ऐसे फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ऐसे कंपनीज़ आपको दिखाऊँगा मैं। आप अगर उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते तो आप पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे कि वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। नेक्स्ट और 2 मैं आप लोग को एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा जहाँ पर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ ट्रिकी सा सिचुएशन है, कुछ अलग सिचुएशन है। तो हाँ, बहुत कुछ होने वाला है, अभी बहुत सारा चीज़ें बाकी है। तो चलिए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग को ये कैश फ्लो दिख रहा है। आप लोग को यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही दिखेगा क्योंकि आप लोग को ऑपरेशंस में सब कुछ प्लस में दिख रहा है और बाकी सब कुछ ठीक-ठाक ही लग रहा है। लेकिन ऐसे ऊपर-ऊपर में समझ में आएगा नहीं, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्सपांड करके आप लोग को ये सारे कुछ नंबर्स दिखेंगे। लेकिन पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी में आप लोग को मार्च 2024 में आप लोग को नियरली 600 का नंबर दिखेगा कि 600 का कैश इनफ्लो हुआ है ऑपरेशन से और नियरली 300 का नंबर इनफ्लो हुआ है 23 में। तो इस हिसाब से आप लोग को आप अगर पीएनएल पढ़ोगे तो आप लोग को ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आप लोग को 24 में भी आप लोग को 200 का दिख रहा है, इससे ज़्यादा ही है और 23 में 200 दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा ही है। तो नेट प्रॉफ़िट के मुकाबले तो सही है। अब आप अगर 24 में आप अगर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को भी ऐड कर लो तो उससे भी ज़्यादा ही है, तो ठीक-ठाक है सब कुछ। मतलब 24 में कैश फ्लो की कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, आप अगर 23 में देखोगे तो आप लोग को कैश इनफ्लो दिखाता है 270 का। लेकिन आप अगर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को ऐड बैक करोगे तो नंबर कहीं ज़्यादा बड़ा आता है। इसका मतलब कंपनी को जितना कैश आना चाहिए था उससे कभी कम कैश आया है। तो इसका रीज़न सिंपली जानने के लिए आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो 2024 में जैसे कि आप देखो कि इसका सिंपल रीज़न क्या है कि कंपनी को इतना ज़्यादा कैश रिसीव हुआ है। सिंपली देखो कंपनी को ज़्यादा रिसीव हुआ है, मतलब जितना उसको पैसा मिलने वाला था उससे भी ज़्यादा उसको पैसा मिला है। इसके अलावा इन्वेंटरी में देखो कंपनी ने ज़्यादा सामान बेचा है। तो इन दोनों आइटम से ही कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है। आप अगर पेएबल्स को माइनस भी करोगे तब भी कंपनी के पास नियरली 251 का आप अगर वर्किंग कैपिटल देखो तो ज़्यादा आ रहा है। मतलब कंपनी ने वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया है। मतलब कंपनी ने जितना सामान बनाया था उससे कंपनी ने ज़्यादा सामान बेच दिया। मतलब इन्वेंटरी में पड़ा होगा पहले से उनको बेच दिया, इसलिए ज़्यादा पैसा आ गया। रिसीवेबल्स में भी देखो कंपनी को ज़्यादा पैसा आया है क्योंकि हो सकता है पिछले कभी कंपनी के पास रिसीवेबल्स ज़्यादा रहा होगा, उसकी वजह से आया होगा। जो कि आप 2021 में आप लोग कन्फर्म भी कर सकते हो। 2020 में आपको पता है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी सामान बेच नहीं पाया था, इसलिए उन लोगों को इन्वेंटरी रखना पड़ा था, जो कि आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो। कंपनी का इन्वेंटरी देखो 2020 में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी उन उन लोगों ने जमा कर लिया था। एक और चीज़ आप देखो 2022 में आप लोग को नियरली कैश फ्लो दिखेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 का, लेकिन आप अगर एक्चुअल में प्रॉफ़िट देखोगे तो नियरली कंपनी को 400 का प्रॉफ़िट हुआ। तो ऐसा क्यों? आप देखो कंपनी ने ज़्यादा पेएबल्स किया है। मतलब कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुछ पेएबल्स रहा होगा कि उन लोगों ने सामान खरीदा लेकिन पैसा बाद में पे किया। तो देखो कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा दूसरों को पे किया है। अब ये क्यों पे किया है इसका जवाब आपको पिछले साल में मिल जाएगा 21 पे आप देखो कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा दूसरों का रोक के रखा था। इसकी वजह से आपको मार्च 2021 में आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको आता हुआ इनफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। नियरली 500 से भी ज़्यादा का आपको कैश इनफ्लो देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न सिंपली यही है कि कंपनी का इन्वेंटरी में भी पैसा फँसा, रिसीवेबल्स में भी पैसा फँस चुका है। लेकिन अल्टीमेटली पेएबल्स पे कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रखा है। इसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगले ही साल इसका कहानी बदल जाता है कि उन्होंने दूसरों का पैसा रोक के तो रख लिया, लेकिन अल्टीमेटली है दूसरों का पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो 22 में उन लोगों को पैसा पे करना पड़ा, तो इसकी वजह से देखो आप 22 में कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो चुका है और 400 का जो प्रॉफिट था वो नियरली ₹100 में एक्चुअल कैश फ्लो आया कंपनी को। सेम केस में आप 23 में भी फॉलो कर सकते हो कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी जमा कर लिया, लेकिन पेएबल्स में आप देखो कि फिर से कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रख लिया। जिसकी वजह से आपको 23 में आप लोग को नियरली 300 का आप लोगों को कैश इनफ्लो दिखेगा। इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही है कि कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रख लिया और इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी में क कंपनी का पैसा फँस गया। तो नियरली नलिफाई हो गया कंपनी का नियरली 84 करोड़ रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल में कंपनी का पैसा फँस चुका है। और क्योंकि कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रखा था और इन्वेंटरी जमा करके रखा था, इसी इसी की वजह से कंपनी को नियरली 24 में आप देखो कि कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंटरी जमा करके रखा था, तो कंपनी को ज़्यादा सामान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मतलब जो भी बना कर रखा था उसी को कंपनी ने बेच दिया। इसकी वजह से कंपनी को देखो आप इन्वेंटरी में आप लोग को प्लस का बहुत बड़ा नंबर दिखेगा। और पेएबल्स में भी आप लोगों को सेम चीज़ें रिपीट होता हुआ देखने को मिलेगा कि कंपनी ने पिछले साल तो दूसरों का पैसा रोक के रखा था, लेकिन अल्टीमेटली पैसा देना ही था, तो इस साल में कंपनी को ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो अल्टीमेटली समझाने का यही गोल है कि कैश फ्लो किस रीज़न से आप लोग को हैम्पर हो रहा है, ये आप लोग को देखना पड़ता है। अगर रिसीवेबल्स की वजह से इस साल में हैम्पर हो रहा है, इसका मतलब कंपनी को इस साल में पैसा आया नहीं। हो सकता है अगले साल आ जाए, तो अगले साल अगर पैसा आ गया इसका मतलब आप ये समझ जाना कि पिछले साल कंपनी को जो पैसा नहीं मिला, वो इस साल मिल गया। सेम केस में इन्वेंटरी में भी होगा कि अगर इन्वेंटरी में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब कंपनी ने जितना सामान बनाया, उससे कम कंपनी ने बेचा। इसका मतलब इन्वेंटरी में पैसा फँस चुका है।
अब अगर अगले साल कंपनी ने ज़्यादा बेच दिया, अगर आपको बहुत बड़ा प्लस का नंबर दिख रहा है, इसका मतलब अगले साल जो कंपनी ने इन्वेंट्री जमा करके रखा था, वो उन्होंने इस साल बेच दिया। तो इस साल कंपनी का मतलब पैसे का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम था और कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे का इन्फ्लो हो गया इसकी वजह से। सेम केस में पेएबल्स भी आपको देखना पड़ता है कि अगर पेएबल्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिव नंबर देखने को मिलता है, इसका मतलब कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रखा है, कंपनी ने दूसरों का पैसा पे नहीं किया है। तो अल्टीमेटली आपको आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। तो अगर अगले साल आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा पे करना है उनका। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसको देखने से काम नहीं चलता। किसकी वजह से ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये भी देखना पड़ता है और किसकी वजह से ये नंबर घट जा रहा है, ये भी देखना पड़ता है। अगर किसी रीज़न से किसी एक साल में अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि आप 2022 में देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 का आपको कैश इनफ्लो दिखेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ क्यों? क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा दूसरों का पैसा पे करना पड़ा और ये हुआ क्यों? क्योंकि पिछले साल कंपनी ने दूसरों का पैसा रोक के रखा था, सिंपली यही रीज़न है। तो अगर कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम दिखे कभी या फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिखे, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअली रीज़न देखना होता है। सेम केस में आप इन्वेस्टिंग में भी देखो, आप लोग को बहुत बड़े-बड़े नंबर्स दिखेगा। आप 2022 में देखो, कंपनी में -459 का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आप अगर एक्सपांड करोगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा कि कंपनी ने हो सकता है दूसरे किसी कंपनी का एक्विजिशन किया था, जिसकी वजह से आप लोग को -425 का आउटफ्लो दिख रहा है। मतलब कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को खरीदा था। अब एक और एग्जांपल आप देखो, यहाँ पर आप लोग को कंपनी का पीएनएल दिख रहा है। पीएनएल पे आप देखो, आप लोग को नेट प्रॉफिट 2024 में आप लोग को कितना दिख रहा है? 5 का। और आप अगर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को भी ऐड बैक करोगे तो आप लोगों को नियरली वही 5-6 का नंबर दिखेगा। लेकिन जब आप कैश फ्लो देखोगे कि इस कंपनी का आप अगर 2024 का कैश फ्लो देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1.28 का दिखेगा। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है। और जब आप इसको एक्सपांड करोगे, आप लोग को रीज़न इजीली समझ में आ जाएगा कि कंपनी को पैसा मिला ही नहीं। मतलब हो सकता है सामान बेच दिया, मतलब सब कुछ दिखा दिया, पीएनएल पे भी दिखा दिया हम लोग को इतना प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन आप रिसीवेबल्स में देखो, कंपनी को पैसा एक भी रुपए नहीं मिला और जिसकी वजह से हो सकता है उन लोगों को दूसरों का पैसा पे करना था, लेकिन उन लोगों को खुद को ही पैसा नहीं मिला, तो वो लोग दूसरों का पैसा कैसे पे करेंगे? इसलिए दूसरों का पैसा भी रोक के रखा है। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस होके आप लोग को 1.28 का नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो आप लोगों को पेएबल्स में प्लस का नंबर दिख रहा है, वो अल्टीमेटली है दूसरों का पैसा, आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो रिसीवेबल्स है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग को मिलेगा आज नहीं तो कल। तो अल्टीमेटली जो आप लोग को 1.28 का नंबर दिख रहा है, इससे आपको -38 करना पड़ेगा। तो इतना नेगेटिव कैश फ्लो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वाला सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। अब ये कोई टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है या फिर कंपनी में कुछ और चल रहा है, मुझे नहीं पता। बस आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो ऐसी चीज़ों से। तो कंपनी को एक भी पैसा आ नहीं रहा है, उल्टा कंपनी का पैसा फँसा हुआ है। तो ऐसे में आप अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को तो चलाना है ना, कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगेगा और अगर कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगेगा लेकिन आपका ऑपरेशन से एक भी रुपया नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको लोन या फिर कोई शेयर्स बेच के पैसा उठाना पड़ेगा। तो कोई ऐसे बैलेंस शीट में तो कोई हो सकता है इन लोगों को लोन ना दे, बैंक में जाएगा तो बैंक भी मना कर सकता है। तो ऐसे में इनका रास्ता अच्छा है कि शेयर्स बेच के पैसा उठा लो। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने शेयर्स बेचा और पैसा उठाया है। तो जो आपको पॉजिटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिख रहा है 5 का, वो इन लोगों ने शेयर्स बेच के पैसा उठाया है। नेक्स्ट आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट केस स्टडी है जो कि मैंने नोटिस किया था इनके बैलेंस शीट पे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर रिसेंटली क्या होता है, इस कंपनी का आईपीओ आया था। तो आईपीओ आने से पहले पता ही है कि अगर कंपनी जब तक प्राइवेट है, आप कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस कंपनी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस किया मैंने, जब इस कंपनी ने अपना जो भी आईपीओ के लिए जो भी डिटेल्स होता है फाइल किया, इनका बैलेंस शीट आया था। मैंने जब इनका बैलेंस शीट पढ़ा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखा इनके बैलेंस शीट पर और कैश फ्लो में, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इस कंपनी के कैश फ्लो में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला। ऑपरेशंस देखो, बहुत बड़े-बड़े आप लोगों को नंबर दिखेंगे, जो कि सब कुछ ठीक है। ये कंपनी में कैश की कोई दिक्कत है नहीं। तो आप अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी को एक्सपांड करोगे, तो आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को देखने को मिला है, जो कि आप 24 में देखो, आप लोग को डिविडेंड्स में आप लोग को नियरली 15,000 का आप लोग को नंबर दिखेगा, जो कि इन लोगों ने आउटफ्लो किया है। तो अभी आप लोग बोल सकते हो कि इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कंपनी प्राइवेट है, आप कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये कब हुआ, ये आपको नोटिस करना ज़रूरी है। आप अगर देखोगे कि FY 24 में कंपनी ने नियरली 15,000 का डिविडेंड्स पे कर दिया, लेकिन FY 25 में कंपनी का आईपीओ आया। मतलब क्या है इसका, कि कंपनी का आईपीओ आने से पहले ही कंपनी के बैलेंस शीट में जितना भी कैश था, सारा का सारा बाहर लेके चला गया। अब आप इस चीज़ को आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो इस यहाँ पर भी आप कन्फर्म कर सकते हो। आप कैश को देखो, कैश आपको 23 में आप लोग को नियरली 17.5 थाउज़ेंड का देखने को मिलेगा, जो कि मार्च 2024 में आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 8.6 का देखने को मिल रहा है। और ये 8.6 आप लोगों को सिर्फ़ इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा कैश रिच है, इसलिए इस कंपनी में 24 में बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो हुआ था, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। जिसकी वजह से इस कंपनी का बुक वैल्यू वगैरह देखो, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो गया। आप लोग देखो, पूरा का पूरा जो टोटल एसेट है 34 से 25 आ गया। लेकिन आपको एक बात समझना है कि अल्टीमेटली इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब कंपनी ने जो किया लीगली सब कुछ सही है, मतलब कुछ भी इसमें गलत नहीं है। जब तक आपकी कंपनी प्राइवेट है, आप कितना भी डिविडेंड निकालो, कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एज़ अ रिटेल शेयर होल्डर मैं इस स्टेप को कैसे देखता हूँ
कि मान लीजिए ऐसा है कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स है, वो लोग जो आने वाले शेयर होल्डर्स है या फिर जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, उनके साथ इस पैसे को शेयर नहीं करना चाहते। मतलब अभी तक जितना भी कमाया है, इतने दिनों से मतलब कंपनी खड़ा किया है, इतना भी कमाया है, सारा का सारा निकाल लो, अपने देश लेके चलो। आईपीओ लाने से पहले जितना भी पैसा निकलता है, निकाल लो। क्योंकि आप देखो, ये जो पैसा है, ये इतने दिन से कंपनी के बुक्स में पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जस्ट आईपीओ लाने से पहले इतना सारा पैसा बाहर लेके चला गया। ऑफ कोर्स मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कंपनी प्राइवेट है, कंपनी के प्रोमोटर्स कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कितना भी रुपया अंदर लाए, बाहर लाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कंपनी पब्लिक होने जाते हैं, मतलब आप अगर इसके शेयर होल्डर बनना चाहते हो, तब आप लोग को ऐसे जो भी स्टेप्स होता है, ये बहुत ही मतलब खटकते हैं। मतलब एक बार के लिए आपको सोचना पड़ता है कि जो प्रोमोटर्स है, वो लोग मतलब कैसे मेंटालिटी के है। क्योंकि आप अगर 2025 में जो कि रिसेंट डेटा है, उसमें देखोगे कि कंपनी ने एक भी रुपया भी डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी के प्रोमोटर्स का सोल पर्पस क्या था कि कंपनी के अंदर जितना भी पैसा है, एक बार के लिए निकाल लो। और आईपीओ में जितना भी पैसा उनको मिला, सारा का सारा पैसा वो लोग बाहर ही लेके गए। एक भी पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुआ। और 2025 में भी अल्टीमेटली एक भी रुपया डिविडेंड नहीं दिया गया। इसका मतलब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, और जितना भी पैसा उनको चाहिए, उन लोगों ने एक भी रुपया डिविडेंड नहीं दिया और सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर रखा। तो कंपनी को अगर इतना सारा पैसे की ज़रूरत है, तो जस्ट ऐसे पैसा निकाल लेना मतलब कुछ मतलब साइन ठीक नहीं लगता मुझे ऐसे। अल्टीमेटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जब अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन ठीक रहा, तो हो सकता है मैं भी इसे आगे जाकर खरीद लूँ। अब एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ऑपरेशंस पे आप नज़र डालो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला। बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी के पास आ रहा है। मतलब जितना भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है, मतलब ठीक-ठाक सा कंपनी पैसा मतलब कैश के रूप में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन चीज़ आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज़, आप अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो, सेम चीज़ में आप डिविडेंड पे एक बार फोकस करो। आप लोग को डिविडेंड में बहुत बड़े-बड़े नंबर्स दिखेंगे। और आप अगर एक बार कोरिलेट करना चाहो, आप लोग कोरिलेट भी कर सकते हो कि ऑपरेशन से जितना भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, सारा का सारा कंपनी डिविडेंड बाँट दे रही है। मतलब कंपनी को चलाया इसलिए जा रहा है कि कंपनी को एज़ अ कैश मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है। मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, वो इसको कैश मशीन की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब कंपनी को आगे बढ़ाना है, उसके लिए पैसा रखना है कि नहीं, मतलब कंपनी के आगे फ्यूचर के बारे में कंपनी का मतलब प्रोमोटर्स को इतना चिंता है नहीं। अब देखो, मतलब जितना भी पैसा कंपनी के पास ऑपरेशन से आ रहा है, सारा का सारा पैसा कंपनी एज़ अ डिविडेंड बाँट दे रही है। अल्टीमेटली मेजर शेयर होल्डर प्रोमोटर्स ही है, तो ऐसे में कंपनी के प्रोमोटर्स को ही मेनली डिविडेंड मिल रहा है। एंड अगेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो भी किया जा रहा है, इसमें कोई इल्लीगल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। सारा का सारा चीज़ लीगल है, और सारा चीज़ मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन एज़ अ रिटेल शेयर होल्डर आपको सोचना है कि कंपनी को, मतलब कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, उनका थिंकिंग है कि इसको एज़ अ कैश मशीन की तरह यूज़ करना। मतलब कंपनी के पास से जितना भी पैसा आ रहा है, सारा का सारा पैसा बाहर निकाल लेना, अपने अदर फ़ायदे के लिए यूज़ करना। हो सकता है अदर कंपनी बनाना है या फिर कुछ और। बस आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप क्या ऐसे कंपनी का पार्ट बनना चाहते हो? आपको ऑफ कोर्स, आप अगर इस कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि आप डिविडेंड चाहते हो या फिर ग्रोथ चाहते हो। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आप एक और बात बता सकते हो कि ये एक आईटी कंपनी है, तो इसको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आपको अगर सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, फिर भी आगे ग्रोथ करना है, एम्प्लॉइज़ हायर करना है, पैसा तो लगता ही है ना। लेकिन ये कंपनी कंटीन्यूअसली जितना भी पैसा कमाती है, सारा का सारा डिविडेंड लेके जा रही है। तो ऐसे में इनका फ्यूचर का लिए मैं एज़ एक रिटेल शेयर होल्डर मैं अगर सोचूँ, तो मुझे ऐसे कंपनी से मुझे ठीक-ठाक बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली इनका फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमोटर्स फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर 2025 में देखो, हो सकता है कंपनी को एक्सपांशन के लिए कैपेक्स करना पड़ा हो, जो कि आप इन्वेस्टिंग में देखो, आप लोगों को -8 का नंबर दिखेगा। इसका मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा एसेट में इन्वेस्ट किया है। लेकिन वो भी आप देखो, कंपनी ने एक भी रुपया डिविडेंड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब जितना भी पैसा कंपनी के पास से आया, कंपनी ने एक भी रुपया डिविडेंड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सारा का सारा उन लोगों ने लोन उठा लिया। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एज़ अ रिटेल शेयर होल्डर अगर सोचूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ा-सा ठीक नहीं लगती। एक और चीज़, इस कंपनी का मैं अगर बैलेंस शीट देखता हूँ, तब भी मुझे थोड़ी-सी कुछ अलग ही सिस्टम का कुछ चीज़ लगता है कि मतलब कंपनी चलाना इतना आसान है कि क्या, ऐसा मुझे कुछ चीज़ लग जाता है कि कभी-कभी क्या होता है कि आप देखो, इस कंपनी का आप अगर मार्केट वैल्यू देखोगे, तो नियरली 700 टू 800 का दिखेगा। लेकिन आप अगर बैलेंस शीट देखोगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 करोड़ के कंपनी के पास एसेट है, जो कि कंपनी ने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। आप अगर उसके पहले देखोगे 2024 में, आप लोगों को सिर्फ़ 2 करोड़ के एसेट्स मिलेंगे। तो ऐसा एफिशिएंट कौन-सा बिज़नेस है? मैं मानता हूँ कि यह एक आईटी बिज़नेस है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन-सा एफिशिएंट इतना बिज़नेस है कि आप सिर्फ़ 2 करोड़ के एसेट के साथ, और पूरा का पूरा बैलेंस शीट का साइज़ इनके पास 40 का है। तो इतने कम एसेट पे आप पूरा का पूरा 700-800 करोड़ की कंपनी बन जाता है, ऐसा मुझे नहीं पता। और अदर एसेट आइटम जो कि इनका मेन पार्ट है, उसको भी आप अगर खोल के देखोगे, तो जो कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स और आप लोग को लोन्स एंड एडवांसेस भी मेन पार्ट मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें बिज़नेस समझने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के पास हो सकता है ये कंपनी पूरी जेन्युइन हो, रियल हो सकता है कंपनी अपने आप को लीज़ की मदद से चला रही हो, तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी समझने में दिक्कत आती है, तो मैं ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बाकी अल्टीमेटली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये तो हमें नहीं पता। बस जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने आप को सिर्फ़ सेफगार्ड कर सकते हो, बाकी अल्टीमेटली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये हम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि आप यहाँ पर देखो, आप लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और दिख रहा है। ये एक और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ये कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड डिक्लेयर हो चुकी है। मतलब इन लोगों ने कुछ पैसे का मिसमैनेजमेंट किया था, इसकी वजह से फ्रॉड हो चुका है।
लेकिन आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को एज़ अ रिटेल शेयर होल्डर पहले देखते, तो भी आप समझ जाते कि इस कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। आपको सिर्फ़ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ़ ऑपरेशंस में देखना पड़ेगा। आप ऑपरेशंस में देखो, आपको कंटीन्यूअसली आप लोगों को नेगेटिव नंबर दिखने को मिलेगा, फिर बहुत ही मिनिमल नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आप जस्ट इनका नेट प्रॉफिट देखो, आप लोग को बहुत बड़े-बड़े नंबर्स मिलेंगे। आप अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर लोगे, इंटरेस्ट को ऐड कर लोगे, तो बहुत ही बड़े-बड़े नंबर्स आप लोग को मिलेंगे। लेकिन कैश आप अगर देखोगे, तो ऑपरेशन से आप लोग को हार्डली कुछ मिलेगा। और बाय चांस आपने अगर इसको एक्सपांड कर लिया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को आपने जब एक्सपांड करके देखोगे, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अब जस्ट एक बार रिसीवेबल्स पे नज़र डालो कि कंपनी को जितना प्रॉफिट आ रहा है, मोस्टली उनका रिसीवेबल्स में फँस जा रहा है पैसा। जो कि मैंने आपको कहा था कि कंपनी का अल्टीमेटली अगर पैसा बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स में फँस रहा है, इसका 2 ही मीनिंग हो सकता है। या तो कंपनी फ्रॉड कर रही है, या तो कंपनी का मतलब ऐसे लोगों का सामान बेच रही है जिनसे उनको पैसा रिकवर नहीं कर पा रही है। तो अगर पैसा आ नहीं रहा है कंपनी के पास, तो ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो अल्टीमेटली आप देखो, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी चल नहीं पाया, और कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड डिक्लेयर हो चुका है, तो बैंकरप्ट वगैरह भी सिचुएशन आ चुका है। लेकिन एक और चीज़ आप देखो कि कंपनी के पास ऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा है, ये तो ठीक बात है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, ये दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात आप लोग को नेक्स्ट 2 आइटम पे मिलेगा कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आइटम आप देखो कि बहुत बड़े-बड़े नंबर्स आप लोग को मिलेंगे। जो कि आप देखो कि कंपनी के पास एक भी रुपया कंपनी के ऑपरेशन से नहीं आ रहा है। लेकिन कंपनी आप देखो कि फिक्स्ड एसेट में बहुत बड़े-बड़े नंबर्स इन्वेस्ट कर रही है, कि कंपनी अपने प्लांट पे प्लांट, फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाते जा रही है। मतलब कंपनी इन्वेस्ट करने से एक भी रुपया इधर-उधर नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी के पास एक भी पैसा आ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली आपको अगर इतने बड़े-बड़े नंबर्स इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आपका बिज़नेस से पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। जो कि आपको नेक्स्ट आइटम पे कन्फर्म भी हो जाता है कि कंपनी देखो फाइनेंसिंग आइटम में बाहर से पैसा ला रही है। जो कि आपको यहाँ पर एक्सपांड करने से दिख जाएगा कि आप बोरोइंग्स पे देखो, आपको बहुत बड़े-बड़े नंबर्स मिलेंगे कि कंपनी अल्टीमेटली लोन से पैसा उठा रही है। अगर उनको बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्ट करना है, मतलब प्लांट लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, लेकिन बिज़नेस से पैसा आ नहीं रहा, तो कहीं से न कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, बोरोइंग से कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा उठा रही है। तो अल्टीमेटली आप ये एक बात सोचो कि कंपनी अपने रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, मतलब कंपनी पैसा रिकवर कर नहीं पा रही, और कंपनी बहुत ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन कंपनी लोन ले रही है। और अगर बहुत ज़्यादा लोन लिया जा रहा है, तो कल को पे बैक कर पाएँगे, इसका भी कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बिज़नेस से पैसा आ नहीं रहा, तो अल्टीमेटली कल को जाके बैंकरप्ट ही होना है। तो पैसा नहीं आ रहा है, इससे भी ज़्यादा दिक्कत की बात कब आ जाता है कि मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हमारे बिज़नेस से पैसा नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन आप यहाँ पर देखो, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नंबर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और ऊपर से लोन लेके इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो फ्यूचर का इसमें कुछ पता ही नहीं है। सेम चीज़ आप अगर बैलेंस शीट को देखोगे, तो इसको भी देख के आप कन्फर्म कर सकते हो, एंड आपको पहले ही पता लग जाता है कि इस कंपनी में कुछ तो गलत चल रहा है। अब जस्ट एक बार बोरोइंग्स या फिर लोन्स को देखो, आप कंटिन्यूअसली बहुत हाई जंप पे आपको देखने को मिलेगा। अब जस्ट मार्च 2024 में देखो, 300 करोड़ की इक्विटी है, उसके अंडर में आप लोगों को 1500 का लोन दिखेगा, नियरली 5 टाइम्स। तो ये तो सबसे पहला रेड फ्लैग हो जाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, और ये लोन अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है, कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज़ कर रही है। अब जब फिक्स्ड एसेट देखो, आप कंटिन्यूअसली हाई जंप पे हाई जंप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली ये जो लोन लिया जा रहा है, ये अल्टीमेटली आप देखो, बहुत बड़ा नंबर आप लोग को अदर एसेट में देखने को मिलेगा। जिसको आप अगर एक्सपांड करोगे, तो अल्टीमेटली वही जो मैंने बताया कि कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है पैसा, आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल्स देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप अगर एज़ अ रिटेल शेयर होल्डर इन दोनों चीज़ को अगर आप कोरिलेट करोगे, तो अल्टीमेटली वही आ जाता है कि आप बहुत पहले ही पता लगा देते, या फिर आप बहुत पहले इस कंपनी से निकल जाते। नेक्स्ट एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड डिक्लेयर हो चुकी है। तो इनका आप जस्ट एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे, तो आप लोग को मतलब ऑपरेशंस आप लोग को नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आप लोग को पहला रेड फ्लैग मिल जाता है। लेकिन आप अगर इस कंपनी का एक बार पीएनएल देखोगे, तो आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पीएनएल पे ही मतलब इस कंपनी का फ्रॉड पकड़ लोगे, और वो है आपका जस्ट डिप्रिसिएशन का अमाउंट आप देखो। तो ऐसा कौन-सा इतना एफिशिएंट बिज़नेस इन लोगों को मिल गया, मुझे नहीं पता। आप लोग जस्ट देखो, डिप्रिसिएशन पे आप लोग देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 करोड़ का डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा, और सेल्स आप लोग देखो नियरली 1200-1300 का देखने को मिलेगा। और इनका मार्केट कैप अगर देखोगे, तो नियरली 3500 या फिर 4000 का देखने को मिलेगा। तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन, मतलब एसेट्स भी बहुत ज़्यादा कम होगा इनका। तो इतने कम में इन लोग इतना ज़्यादा बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, ये तो पहली बात समझ में नहीं आता। दूसरा, मैं जो कैश फ्लो के बारे में बात कर रहा था, आप जस्ट नेट प्रॉफिट को देखो, नियरली 350 करोड़ का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में देखो, आप लोगों को नेगेटिव मिलेगा। और अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ, तो आप देखो रिसीवेबल्स ही रिसीवेबल्स, मतलब कंपनी पैसा रिकवर नहीं कर पा रही, और अल्टीमेटली ये रिकवर नहीं कर पा रही, या फिर फेक प्रॉफिट जनरेट किए जा रहे हैं, ये तो अल्टीमेटली कंपनी के मैनेजमेंट को ही पता है। और जो मैं बात कर रहा था, आप देखो, या फिर बैलेंस शीट पे भी आप सेम चीज़ पकड़ लोगे। जैसे कि आप देखो, फिक्स्ड एसेट देखो, 4 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, और कंपनी का सेल्स कितना दिखा आपको, नियरली 1300 का मिला। तो ऐसा कौन सा एफिशिएंट बिज़नेस है, मुझे नहीं पता, कि 1300 का सेल्स आ जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों से आप लोगों को फ्रॉड का पता बहुत पहले ही लग जाता है। एक और चीज़ देखो, इनका इक्विटी कैपिटल आप अगर देखोगे, आप लोग मार्च 2024 में देखो, आप लोग को नियरली 550 का इक्विटी कैपिटल देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा आप लोग को एक्चुअली में आप लोग को अदर एसेट में जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके पास एसेट तो है नहीं कोई, सारा का सारा आप लोग को अदर एसेट में जा रहा है। और अदर एसेट में आप अगर इसको एक्सपांड करोगे,
तो वही चीज़ है कि सारा का सारा चीज़ आप लोगों को ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेगा। मतलब इनका पूरा का पूरा चीज़ फेक है। मतलब जितना भी प्रॉफ़िट आप लोगों को दिखाया जा रहा है, जितना भी सेल्स मिल रहा है, सारा का सारा या तो फेक है, या तो मतलब ये लोग ऐसे लोगों को सामान बेच रहे हैं जो लोग इनको पैसा वापस दे ही नहीं रहे। तो ऐसे में कंपनी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती और अल्टीमेटली वही हुआ। अल्टीमेटली ये कंपनी ऑलरेडी जाके फ्रॉड डिक्लेयर हो चुकी है और इसका शेयर प्राइस नियरली 90 से 95% क्रैश हो चुका है। तो ऐसे चीज़ों से आप लोग बहुत ईज़िली बच सकते हो अगर आप कैश फ्लो और बैलेंस शीट इसको कोरिलेट करके पढ़ना सीख जाओ। तो आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा के आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग समझ चुके हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।